केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के गुरुग्राम लोकसभा चुनाव जीतने पर रामपुरा हाउस में उनके समर्थकों का बधाई देने के लिए हजूम उमड़ पड़ा। रामपुरा हाउस में नगाड़े बजाए गए, लड्डू बांटे गए व पटाखे फोड़े गए। राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी जीत का श्रेय गुरुग्राम लोकसभा की विशेषकर रेवाड़ी, बावल, पटौदी, गुरुग्राम व बादशाहपुर की जनता को दिया। उन्होंने समर्थकों को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि इस बार आरती राव विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। राव ने अपने दिल की बात करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं ने कड़ी धूप में चुनाव में कड़ी मेहनत की, जिस कारण वे चुनाव जीत पाए। आइए हम आपको सुनवाते हैं कार्यकर्ताओं का क्या कहना है और राव इंद्रजीत सिंह ने कार्यकर्ताओं से क्या कहा। प्रणाम प्रणाम अनुषा सुबह से जैसी मेरी जानकारी है 9-10 बजे से लोग यहाँ पर आ गए। 11 बजे तक 12 बजे तक तो उनका खून भी सूखा होगा। कि हमने इतने पसीने बहाए और फिर भी इंद्रजीत सिंह पीछे। तो ये पहले आपको सभी को मालूम चल गया कि शुरू में मेवात और नूह का एरिया पहले गिनती में आया, उनके यहाँ फटाफट गिनती होने लग रही थी और हमारी बहुत स्लो थी। कुछ हमारे लेट लोग जागे, क्या वजह थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन 3, 4, 5 राउंड मेवात से गुड़गांव और रेवाड़ी के अंदर पीछे चल रहे थे। करके भी बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। मैं यूं कह रहा हूं कि अब हरियाणा के इलेक्शन के लिए हमने तैयारी करनी पड़ेगी। भाई जो हमारे से रूस गया, तुमको पता चल जाएगा 1 दिन में 2 दिन में, गांव में तो तुमको पता ही चल रहा है। ये हमारे को दक्षिणी हरियाणा के मार्फत ही सत्तासीन होना है, नहीं तो नहीं होगी। और हमको समझ बना करके रखना, अपनी ताकत कायम रखनी है। इस चीज के लिए आज के दिन आपके बीच के अंदर आकर के ये संदेश देना चाहता हूं कि हरियाणा के इलेक्शन हो सकता है समय से पहले भी हो जाए और आरती को मैं लड़ाऊंगा। ये खुद भी कह चुकी है, मैं भी कह चुका हूं, मेरे से पूछे बिना कहती पहले तो अब मैं कह रहा हूं इसको हम लड़ाएंगे, इसको बिना बिलाए करेंगे। हमारे को इस चीज का ये है, थोड़ा सा मलाल समझ लो कि हमने 2 बार हरियाणा के अंदर सरकारें बनाई और हरियाणा की सरकार बने पीछे गुड़गांव के अंदर जो मेरे को नुकसान उठाया कि आज बिजली नहीं आ रही, आज कूड़ा नहीं उठाया गया, आज ये नहीं हुआ, आज मतलब सूरज बंद है। भाई ये सरकार हमारी 10 साल चल करके ये हमारे गुड़गांव में ही होना था, सूरज नहीं उठा, गुड़गांव में ही होना था। इनके बिजली सरप्लस है, अगर बिजली सरप्लस है तो ये 10-10 घंटे क्यों कटाव हुई, इलेक्शन के दौरान क्यों हुआ और गुड़गांव में क्यों, मुझे औरों का पता नहीं, गुड़गांव में क्यों, रेवाड़ी में क्यों, गुड़गांव में लोकसभा में क्यों, ये सवाल पूछे जाएंगे। और अब मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ मोटे तौर के ऊपर कि भाई पार्टी के डिसिप्लिन में मैं रहा, पार्टी के डिसिप्लिन में आरती रही। हमने चाहा कि नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तुमने बनाया, हमने बनाया, अभी भी आज के दिन देश की जनता ने बनाया, नरेंद्र भाई मोदी बन गया। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? ये सवाल अब हमारे सामने आएगा तो सोचेंगे, विचारेंगे, बात करेंगे, पार्टी से भी करेंगे, पार्टी की टिकट लाने की कोशिश करेंगे। मैं बावल से 23,000 वोट से जीत करके ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। मैं रेवाड़ी से 38,000 वोट जीत करके लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये पटौदी से 40,000 जीत करके मैं नहीं लड़ सकता।
कि चारों हल्के से 10-10, 15-15 हज़ार लड़कर के जब के नांगल चौधरी से लेकर के महेंद्र तक अगर हमारी जीत हुई है हल्के में, कितने की हुई है? थोड़े बहुत 15-20 हज़ार। यहाँ तो अब सिर्फ 2 ही कैंडिडेट थे आमने सामने, कांग्रेस था और इंडिया था ना, ये जिन इंडिया था। आने वाले समय तो 4 जगह बैठेंगी, 4 जगह। तो हमारा सारा इकट्ठा रहा तो बात बढ़ जाएगी, नहीं है तो फिर ये सोचने की बात है, ये बाद में बात करूंगा। आज तो मैं आपका दिल से आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ना केवल बुजुर्ग बल्कि नौजवान लोगों ने जो पसीना बहाया है, मेरे लिए बहाया है, मेरे साथ आरती ने जो बहाया है, मैं के लिए बहाया है, आपका मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सरपंच साहब, आपके गांव में कितनी पोल हुई थी? हमारे गांव में जी 1367 वोट पोल हुई थी। साहब को कितनी हुई? साहब को 920। अच्छी वोटों से जीता? हाँ, अच्छी वोटों से हमारे गांव से। क्या कहना चाहिए? हमारे आसपास के सभी गांवों ने अच्छी वोटों से जिताया राव साहब को, बड़ी खुशी की बात है ये। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ब्रजमोहन है, गांव राली आवास है। क्या कहना चाहिए राव साहब की जीत? मैं तो यही कहना चाहता हूं, राव साहब को कैबिनेट में बड़े ओहदे पे मंत्री पद मिले, जिससे हमारे एरिया का जिस तरह हमारे अब की बार जैसे एम्स जैसा बड़ा प्रोजेक्ट मिला, इसी तरह और बड़े प्रोजेक्ट आए और एरिया का विकास हो, और इसी तरह राव साहब चलते रहे इन कदमों पर। आप क्या नाम है? मेरा नाम अधिनायक गौड़ है और मैं यही कहना चाहता हूं कि इस बार युवाओं ने पूरे ज़ोर शोर से, पूरी मेहनत लगन से राव साहब को रेवाड़ी से जिता कर भेज दिया है, और अब हम यही चाहते हैं कि राव साहब माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर हमारे लिए जो भी कार्य हैं, हमारे विकास कार्य हैं, उनको पूरा करें। देखो, यहाँ पे राव साहब की लोकप्रियता अलग से है, मोदी जी की लोकप्रियता, और उससे क्या है कि अप डाउन चुनाव होना, ये पूरे देश में अप डाउन है। मोदी जी का भी चुनाव देख लो, राव साहब का देख लो, और हरियाणा में पूरी सीटों का देख लो, ये अप डाउन। फिर भी राव साहब का चुनाव बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छी लीड से जीती, और आने वाले टाइम में हरियाणा में राज राव साहब का होगा। जीत को लेकर जिस तरीके से आज देश ने मैंडेट दिया है, उस हिसाब से राव साहब की बहुत बढ़िया जीत हुई है, क्योंकि हमने ये देखा है मोदी जी भी आज सिर्फ 1,52,000 वोटों से जीत के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जातिवाद का बहुत बड़ा रोल रहा है इस इलेक्शन के अंदर, जो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। सर्वप्रथम तो मैं इस ऐतिहासिक जीत पर माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं अपनी ओर से, कि इतनी बढ़िया जीत उन्होंने हासिल की है। और मैं कहूं कि आज जिस प्रकार से भाजपा सरकार में तीसरी बार जब माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी को लोकसभा गुरुग्राम से टिकट दिया, तो उन्होंने साबित कर दिया कि किस प्रकार से माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, और वो जीतकर माननीय राव इंद्रजीत ने मिसाल कायम की है। मैं माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी को और गुरुग्राम लोकसभा की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देखो, मेरी जीत हो रही है, लेकिन पिछली बार जो मेरी जीत हुई उससे कम हो रही है। और ये सिर्फ मेरे यहाँ गुड़गांव की बात नहीं हो रही है, हरियाणा में हम 10 सीट जीते थे, इस वक्त हम 5 या 6 सीट ही जीत पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर। एग्जैक्टली तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन 5 के करीब हमारे को अंदाजा है कि इस वक्त जीत रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि देश में फिर से मोदी सरकार बन रही है या फिर नहीं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। इस बार फिर से मोदी सरकार बनेगी, तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और पूरे 5 साल चलेगी। जो हमारा लक्ष्य था वो आज के दिन जनता ने फिर भी पूरा करवा दिया है कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। 6 विधानसभाएं आपकी जान होती थी, उन सभी में मार्जिन काफी कम रहा है, क्या रीजन? देखो, कुछ लोग हमारे से रुष्ट हो गए, ये बात नजर आ रही है, उनको मनाने की कोशिश करेंगे विधानसभा के अंदर, लेकिन ये बात याद रहो कि जो मेरी विधानसभाएं हैं उसमें किसी से भी मेरी हार नहीं है। बंद कर दो भाई। बड़ा संदेश आपने दिया है अभी भाषण के दौरान, विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए। क्या पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी? क्या सीएम के लिए पूरा लड़ाई लड़ेंगे दक्षिण हरियाणा? देखो, हमारे को दक्षिणी हरियाणा को अपना हिस्सा राज्य के अंदर मिले, इस चीज़ की हम मंशा रखते हैं और इसके लिए हम प्रयास करेंगे।
इन 5 साल के अंदर जितना हमारा हिस्सा होना चाहिए था या जितना हमारे तरफ उनका रुझान होना चाहिए था वो मेरे को नज़र नहीं आया। तो इन आने वाले समय के अंदर उस चीज़ के लिए बंदोबस्त करेंगे। थैंक यू। बड़ी घोषणा आरती राव जी को लेकर भी की है आपने, भाजपा से टिकट नहीं मिल पाई, क्या स्टेप रहेगा? वो समय देखेंगे, लेकिन इलेक्शन आरती लड़ेंगे।